ओम शांति। आज के वरदान अव्यक्त मास के वरदान, स्मृति दिन के वरदान और 2022 के लिए पुरुषार्थ और सेवा के लिए वरदान। डेट 18 जनवरी 2022। आज का वरदान है भुजाओं में समाने और भुजाएं बंद सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। भुजाओं में समाने और भुजाओं बंद सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। 18 जनवरी ज्यादातर ब्रह्मा बाबा की याद में रहते हैं। वैसे तो याद शिव बाबा को करना है, लेकिन जो शिव बाबा ने कहा है वो प्रैक्टिकली ब्रह्मा बाबा ने करके दिखा के एग्जाम्पल बने हैं। तो वर्तमान समय में हमें आत्मा के लिए दो बाप हैं, एक शिव बाबा और एक ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो उनके साथ कैसे रहना है। जब संगम युग में हमें ये दो बाप मिले हैं तो इनके साथ हमें संसार करना है, जीवन जीना है। लेकिन जितना हम उनके साथ में रहते हैं, संबंध में गहराई मिल जाता है, एक दूसरे को अच्छे रूप से पहचानते हैं। पर बाबा कहता है, बच्चे मैं आपको स्नेही के रूप में, फ्रेंड के रूप में देख रहा हूं। तो इस साल में हमको कैसे रहना है। बाबा कहते हैं भुजाओं में समाना। क्या ब्रह्मा बाबा है क्या? उनके पास शरीर है क्या भुजा में समाने के लिए? लेकिन स्थूल रूप में बाबा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो बच्चे, जो बच्चे छोटे होते हैं ना, वो सदा माँ के गोद में ही रहते हैं। नीचे रखने से वो बच्चा रोने लगता है। ऐसे ही आपको भी क्या करना है, ये वरदान सुनने के बाद सदा बाबा के गोद में ही रहना है। हमने देखा है जब हम छोटेपन में थे, हमारे घर के आगे कोई रोड का काम करने के लिए मजदूर लोग, माताएं आती थी। उनके पास छोटे बच्चे हैं, उनका ही अपना छोटे बच्चे हैं। एक छोटे कपड़े से उनको बांध कर गोद में रखते थे और काम करते थे। तो वैसे ही बाबा कहते, बच्चे सदा बाप दादा की गोद में रहना, कभी भी नीचे उतरने का संकल्प मत करना। तब बच्चे और माँ का एक सेपरेट टाइप का लैंग्वेज रहता है। वो बच्चों का लैंग्वेज है ना, माँ को ये समझ में आता है और किसी को समझ में नहीं आता है। दुनिया का ये लैंग्वेज है ना, जो भी हिंदी है, तेलुगु है, इंग्लिश है, कन्नड़ा है, वो दोनों आपस में वो बात नहीं करते। उनका लैंग्वेज ही टोटली डिफरेंट रहता है। तो जितना बच्चा इस दुनिया से अनजान है, जितना छोटा है, जितना डिपेंडेंट है, उतना माँ की गोद में रहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं,
हम तो इतना साल ज्ञान में हैं, इतना अनुभवी है, इतना क्लास किया है, इतना सेवा की है, बड़े हो जाते हैं, माँ की गोद से नीचे आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा पहले क्या करो, भुजा में समा जाओ, माना बिंदु में समा जाना। क्या बाबा सिर्फ गोद में रहकर आराम से रहना है क्या, कुछ काम नहीं है? बाबा कहता है सेवा भी करना है, भुजाएं एवं सेवा भी करना है। अमृत वेले गोद में रहकर सुख का अनुभव करो और भुजा बनकर सेवा करो। बाबा ने कहा इस साल में बच्चे दोनों करना है, स्व पुरुषार्थ और सेवा, स्व स्थिति और सेवा, स्व अनुभूति और सेवा। तो जब राजयोग पर बैठते हैं तो बाबा का प्यार का अनुभव करो, जब कर्म क्षेत्र में आते हैं तो ईश्वरीय सेवा करो। लेकिन बच्चे याद रखना, सेवा कर रहे हो तो भी आपको गोद में ही रहना है। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ गोद में रह जाते हैं, सेवा नहीं करते हैं। जैसे कि कोई कोई लौकिक बाप में बहुत पैसा है ना, बच्चे आराम से खाते ही रहते हैं। बाबा का इतना पिता के इतना मिल्कियत है, हमें क्यों कमाई करना है। थोड़े लोग ऐसे करते हैं ना, पिता का बिजनेस में ही बिजी रहते हैं, माँ बाप से बात ही नहीं करते हैं, कुल पैसे कमाने में ही बिजी रहते हैं। तो वैसे बीके में थोड़ा लोग ऐसे रहते हैं, फुल टाइम सेवा, सुबह शाम रात दिन, साल तक सेवा 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 सेवा, लेकिन सच्चा वो बाप का दिल का प्यार का अनुभव नहीं करते हैं। और थोड़े लोग अनुभव करते हैं, सेवा नहीं करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे दोनों होना चाहिए, समय के अनुसार सेवा करो तो भी बाप दादा का दिल तख्त का अनुभव हो। जितना दिल तख्त का अनुभव होता है उससे ही सेम सेकंड में सेवा भी हो। ये दोनों साथ साथ में रहे, माना बाप के गोद में रहकर सेवा करो। क्यों बाबा, हम तो बड़े बन गए ना, हमको गोद में क्यों रखते हो? हम बच्चे बड़े तो बन गए हो, लेकिन याद रखना दुनिया का हालत, माया, रावण, विकार बहुत तंग करते हैं, आपसे भी बहुत स्ट्रांग बन गए हैं। आगे और भी कठिन परिस्थितियां, विघ्न आने वाले हैं, तो उससे सेफ रहना है तो क्या है? एक बच्चों के लिए सेफ्टी का साधन क्या है? माँ का गोद। कहाँ भी जाकर सांप देखता है, एक घबरा जाता है, तो माँ ने गोद में ले लिया, उनको सेफ्टी का एहसास होता है। आप सभी बच्चे हो ना, भले स्त्री हो, पुरुष हो, बड़े हो, छोटे हो, एजुकेटेड हो, पैसे वाले हो, बिल्डिंग है, जो भी है, बच्चे आगे जो समस्या आने वाला है ना, उसको फेस करने के लिए बाबा का गोद ही चाहिए। आपका बिल्डिंग, पैसा, पोजीशन, ये कुछ भी काम पर आने वाला नहीं है, ना मेडिसिन, कुछ भी नहीं आता है। इसीलिए बाप का स्नेही बनकर, बाबा से फ्रेंड बनना है तो सदा गोद में रहना है और साथ साथ सेवा भी करना है। तब आप क्या बनेंगे? ब्रह्मा बाप के स्नेही बनेंगे। जो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के साथ किया, वैसे ही आपको भी बाप दादा के साथ वही कर्म करना चाहिए। जो बच्चे बाप स्नेही हैं, वह सदा ब्रह्मा बाप की भुजा में समाये रहते हैं। फ्रेंड समझकर हाथ पकड़कर साथ साथ में चलना नहीं है, बाजू में रहकर बाजू में चलना नहीं है, बाप की गोद में रहना है। अब कहते संकल्प रूपी पांव भी नीचे नहीं आना चाहिए, उतना सेफ्टी। तो जो बच्चे स्नेही हैं कहाँ रहते हैं?
बाबा के भुजा में समा जाते हैं। माना एक डायरेक्शन से देखेंगे आप स्नेही भी हो, और एक डायरेक्शन से देखेंगे आप बच्चे भी हो, क्योंकि बच्चे ही माँ के गोद में रहते हैं ना, फ्रेंड कोई गोद में रहता है क्या? तो फ्रेंड बच्चों का ही नेक्स्ट स्टेज है स्नेही बनना। बाबा अब ये क्वेश्चन होता है, भुजा में रहने के लिए कहते हैं, छोटे बच्चे कहते हैं और स्नेही भी कहते हैं, ये क्या राज है? तो बाबा कहते बच्चे बड़े हो गए ना, तो छोटे छोटे बातों में रू रिहान मत करना, सेवा का डिस्कशन करना। बाबा सेवा कैसे आगे बढ़ाएं, ईश्वर सेवा कैसे करें, वेद का सेवा कैसे करें। जो गोद में रहकर जो बाप दादा के साथ जो लेन देन होता है ना, बातचीत होता है ना, थोड़ा अनुभव का, थोड़ा लेवल का, जो फ्रेंड का रूप में, छोटे बच्चों के रूप में, बाबा मुझे शांति दो देना, प्यार दे दो ना, ऐसा नहीं। छोटे बच्चे गोद में रहकर क्या करते हैं, मम्मी आइसक्रीम दे दो ना, कुरकुरे दे दो ना, डेयरी मिल्क दे दो ना अपने लिए। अभी थोड़ा स्टाइल चेंज करो, विश्व कल्याण के लिए ले लो, विश्व कल्याण के लिए बाबा के साथी बनो, बुझा बनो। एक बात आप बाबा के साथ ज्यादा डिस्कशन करना चाहिए, लेन देन होना चाहिए। बाबा के कार्य में आपको सहयोगी बनना है। यह ब्रह्मा बाप की बुझाएं ही आप बच्चों की सेफ्टी का साधन है। तो फर्स्ट बाप दादा में संगम अंदर रहो, बिंदु के रूप में, तन के रूप में नहीं। बाबा ने भुजा बताया तो हाँ ब्रह्मा बाबा है, उनका भुजा है, मेरा शरीर है, उनके अंदर में हूं, ऐसा नहीं, बिंदु के अंदर। जो प्यारे स्नेही होते हैं वो सदा भुजाओं में ही होते हैं। जो भुजा में होते हैं ना, उनका दुनिया क्या है, माँ का गोद ही दुनिया है। उनको क्या लेना है, क्या खिलाना है, क्या करना है, वो सभी माँ का चिंता है, वो बच्चों का चिंता नहीं है। किस समय पर कहाँ सोना है, कहाँ जाना है, वो सभी माँ डिसाइड करती है, उनका टाइम टेबल सभी। तो ऐसे ही क्या सेवा करना है ये भी बाबा डिसाइड करेंगी। तो सेवा में बाप दादा की बुझाएं हो और रहते हो बाप की बुझाओं में। बाप दादा की बुझाएं हो, इसमें कितना सीक्रेट है। 2 दिन पहले बाबा ने वरदान में कहा था, करावनहार मैं हूं, करनहार आप हो। अभी मेरा एक भुजा है, हाथ है, क्या ये काम करता है क्या? नहीं है ना, ये तो साधन है, काम कराने वाला आत्मा है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आपको क्या करना है, मन से क्या करना है, तन से क्या करना है, आपका आत्मा क्या करना चाहिए, आपका मन कहाँ रहना चाहिए, ये सभी मैं डिसाइड करता हूं। तो बाबा ने गोद के बाद क्यों कही, क्योंकि गोद में रहने वाला बच्चा कभी भी ये नहीं कहेगा मम्मी मुझे ये कपड़े पहनाओ, ये भोजन खिलाओ, मुझे यहाँ सुलाओ, यहाँ लेकर जाओ, कुछ भी नहीं कहता है। क्या करना है माँ डिसाइड करती है। इसलिए आपको कहाँ बिठाना है वो मैं डिसाइड करता हूँ, क्या सेवा करना है मैं डिसाइड करता हूँ, लेकिन आपका काम क्या है, मेरी भुजा में रहना, सेवा के लिए एवर रेडी रहना, माना इंस्ट्रूमेंट बनना। माना इनडायरेक्टली बाबा कहते हैं बच्चे मन मेरे हाथ में दे दो, सिर्फ आप दिल का सुख का अनुभव करते रहो, और उस मनरूपी साधन को कैसे सेवा करना है वो मैं डिसाइड करता हूं, आप नहीं। बुझाएं क्या काम करना है, बुझा डिसाइड करेगी क्या कभी? मुझे अभी बकेट को उठाना है, झाड़ू लगाना है, बर्तन मांजना है, पोछा लगाना है, नहीं है ना, डिसाइड कौन करता है? वो बुझा का जो मालिक है आत्मा डिसाइड करती है। तो इसलिए बाबा ने कहा बुझा माना यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड ऑफ बाप दादा। तो बुझा माना एक सेकंड में आप बुझा बन गए, नेक्स्ट सेकंड गोद में आ गए, वैसा नहीं है।
बाबा का दृष्टिकोण टोटल डिफरेंट रहता है कि बाबा में संपूर्ण क्या जाओ, समा जाओ, समर्पित हो जाओ। इन दोनों दृश्यों का अनुभव करो, कभी बुझाओं में समा जाओ और कभी बुझाओं बनकर सेवा करो। कभी प्यार का अनुभव करते रहो, कभी कभी बाबा आपको सेवा के लिए यूज कर रहा है, ऐसे फीलिंग करो। कभी ये कभी वो, नहीं तो दोनों भी हो सकता है। नशा रहे कि हम भगवान के राइट हैंड हैं, भगवान का राइट हैंड है। हम सिर्फ आपका हाथ नहीं, आपका शरीर नहीं, आपका सारा जिंदगी क्या है, बाबा का राइट हैंड है। अभी बताइए, हैंड है तो हैंड कौन चलाएगा? आत्मा ही चलाएगा ना। तो आपको कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? बाप दादा। जब शरीर में आत्मा नहीं है तो हैंड क्या करता है? राइट हैंड हो लेफ्ट हैंड हो, क्या करता है? क्या नहीं है ना। तो सदा अपने साथ बाप दादा को रखना, सोचने का, कर्म करने का सारा जिम्मेदारी उनको दे देना, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनकर रहना। और सेवा का जो फल है, बाप का सच्चा प्यार का फल है, ये अनुभव आप करते रहना। आपको पता चलता है। जैसे कि देखिए, माँ जब सुबह में बच्चों को रेडी करती है, थोड़ा समय के बाद बच्चों को क्या करता है? दुनिया में लेकर जाती है। तो बच्चों को दुनिया वाले देखते हैं ना, उसको बाबा कहते हैं सेवा। जब कर्म अर्थ शरीर को साधन के रूप में यूज करते हो, तब सेवा समझो। जब याज योग में एक जगह पर बैठे हो, तब गोद में आ जाओ। हाँ, एक जगह पर बैठे भी मनसा सेवा भी कर सकते हो, दोनों साथ साथ में करना, ये बाबा कह रहे हैं। ये करने से क्या होता है, उसका रिजल्ट्स क्या है, मैं ये स्थिति में हूं या नहीं हूं, कैसा पता चलेगा? तो क्वेश्चन का आंसर बाबा ने स्लोगन में दिया है। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। जितना आप भगवान के आगे सरेंडर हो जाते हो, वो कर्म का फल से आप संतुष्ट हो जाते हो, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। जब संतुष्ट हो गए, उसका जो झलक, फलक, रिजल्ट्स प्रसन्नता के रूप में आपके मुख में, आपके अनुभव में, आपके फीलिंग में आपको एहसास होता है। तो उसका रिजल्ट्स क्या है? उड़ते ही रहते हो। जब कोई चिंता आई, टेंशन आया, विघ्न आया, परिस्थिति आ गया, सिर दर्द आ गया, पेट दर्द आ गया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो क्या होगा? बंधन के रूप में नीचे आ जाएगा, भारीपन का एहसास होगा। सब कुछ ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, तो क्या होगा? उड़ेंगी। अभी समझ लीजिए कि आपके घर में बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, वो प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगता है। आपके घर में बाबा का प्रोग्राम हो रहा है, आपके घर में भाई बहन आ रहे हैं, 3 दिन का बट्टी हो रहा है, आप खुशी से क्या करते हैं? 3 दिन उड़ते ही रहते, उड़ते ही रहते, उड़ते रहते। क्यों? हमारे मन की इच्छा के अनुसार हमारा जो प्यार का प्रोग्राम हो रहा है, हमारे नजदीक वाले रिश्तेदार, हमारे परिवार वाले हमारे घर में आ रहे हैं। 3 दिन न पेट में भूख रहेगा, न रात को नींद रहेगा, न सुस्ती आएगी, न सिर दर्द, न खांसी, न बुखार, कुछ भी नहीं। उड़ते रहते हैं। जब प्रोग्राम संपन्न हो गया, सभी लोग अपने अपने घर में चले गए, तब आपको पता चलता है शरीर कितना सुस्ती हो गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, जब वो प्रोग्राम में सफलता हुई हो, संतुष्ट हुए हो, सभी लोगों का आशीर्वाद मिला है, स्पेशली बाप दादा का आशीर्वाद मिला है, वो सभी थकावट चला जाता है।
तो उड़ती कला का फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए आप में से ज्यादा लोग माउंट आबू गए होंगे। जाने के समय पर आपका तन और मन कैसा रहता है? दुनिया का, अपने संसार का, अपना परिवार का सारे ठोकरी, चिंता का टोकरी सिर के ऊपर लेकर जाते हैं। बाबा का मिलन होने के बाद, बट्टी होने के बाद रिटर्न आते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ भारीपन चला गया, कैसे कि एक 100 kg का जो जिसके ऊपर जो बोझ था वो क्लियर हो गया, ऐसा एहसास होता है। उनको क्या होता है ना, उड़ने का कला। उड़ने का कला मन आपको पंख आ जाता है, आप उड़ जाते हो, एरोप्लेन में जाते हो, वैसा नहीं है। लाइटनेस का फीलिंग, जो अपवित्रता, जो विकार, जो माया, रावण, विकार और जो अनवांटेड थिंग्स जिससे आपको भारीपन का एहसास होता है, वो लाइटनेस का फीलिंग होगा। जैसे तन के रूप में आपने देखा होगा, जैसे सुबह आप बाथरूम के अंदर जाते हो, कितना भारीपन का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि कल से आज तक जो भी हमने कर्म किया है, वो कर्मों का फल मट्टी के रूप में, पसीना के रूप में वो चमड़ी को, कपड़े को लगा हुआ है। जो भोजन खाया है वो भी शरीर के अंदर में है। जब बाथरूम में वो सभी साफ करके अंदर और बाहर साफ करके बाहर आते हैं, हमको ऐसा लगता है लाइट, जो अनवांटेड थिंग्स, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, उसको हमने क्या किया, क्लीन किया है। लाइटनेस का फीलिंग होता है। तो वैसे ही हर रोज, वैसे ही हर रोज, हर रोज नहीं, 5000 ईयर्स से मन बुद्धि संस्कार सहित आत्मा ने भी एक खिचड़ापन लगा के रखा है। इसके कारण हमको भारीपन का एहसास हो रहा है। जितना बाबा की याद में ये सभी क्लीन होता रहेगा, उसके आधार पर संतुष्टता, संपन्नता, उसके आधार पर उड़ती कला, और भी सेवा करने का, और भी पुरुषार्थ करने का एनर्जी, खुशी, आनंद, शांति, शक्ति, दुआएं, जमा का खाता सब आपका हो जाएगा। कभी कभी कहते हैं ना, देखो ये बच्चा आज फर्स्ट रैंक आया है, बर्थडे है इनका, आज कितना उड़ रहा है, देखो नीचे ही नहीं है। तो ऐसे ही एक खुशी आप में आना चाहिए। तो संगम युग है, 5000 सालों में एंजॉयमेंट का लाइफ, टेंशन का लाइफ नहीं, एंजॉयमेंट। तो चेक कीजिएगा, सारा दिन आपका एंजॉयमेंट है। 18 जनवरी योग करना है, तपस्या करना है, टेंशन करना है, ऐसा नहीं। अब मैंने कहा एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट माना बहुत वैरायटी ब्रह्मा भोजन बना के एंजॉयमेंट नहीं, बहुत अच्छा नींद करके एंजॉयमेंट नहीं, पुरुषार्थ उस रूप में हो। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।